नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और प्रथम फेज में रामपुर का चुनाव होना है, जहां पूरा रण सज चुका है। जहां भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को एक बार फिर लोकसभा रामपुर में प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुहिबुल्लाह नकवी को मैदान में उतारा है। बसपा की ओर से जिशान खान मैदान में है, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से भी प्रत्याशी यहां उतारा गया है। टोटल 6 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। लेकिन रामपुर की जनता किस तरीके के विकास कार्य चाहती है और रामपुर की जनता भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के 2 वर्ष के विकास कार्यों से कितनी प्रसन्न हुई है और किस तरीके के विकास कार्य वो चाहती है, उसको लेकर आज आम लोगों से हम रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे कि रामपुर में किस तरीके का विकास कार्य होना चाहिए और विकास कार्यों को लेकर रामपुर की जनता किस तरीके की सोच रखती है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। किस तरीके का विकास आप चाहते हैं और किस तरीके का विकास अब तक पिछले 2 वर्षों में जो घनश्याम सिंह लोधी भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं उनके होते हुआ है? देखिए, विकास के अगर संबंध में जाना जाए तो विकास घनश्याम सिंह लोधी जी ने काफ़ी अच्छा कराया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बेरोजगार की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो है, शिक्षित वर्ग है, वो अपने रोजगार के लिए भटक रहा है। तो सरकार को मैं चाहूँगा कि इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और काफ़ी शांति महसूस हो रही है। जो पहले लगा रहता था कि कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, वो अब देखने को नहीं मिल पा रहा है जी। तो अब जब एक बार फिर घनश्याम सिंह लोधी पे भरोसा जिताया है, तो क्या लगता है कि घनश्याम सिंह लोधी यहाँ विजयी हो पाएंगे? जी, हमारा तो पूरा विश्वास है कि वो इस बार भी जो है यहाँ से मैदान मारेंगे और काफ़ी अच्छे मतों से वो विजयी होंगे और हमारा समर्थन उन्हीं के लिए है। काफ़ी अच्छा विकास कार्य किया है और आप देख भी रहे हैं कि सड़कों का बहुत अच्छा विकास चल रहा है। सबसे मेन जो जड़ होती है आम आदमी की, वो सड़कों का विकास बहुत ज़रूरी है। बिजली विभाग भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत सारी योजनाएं इन्होंने निकाली हैं, काफ़ी अच्छी हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखते हैं? कितने बदलाव की उम्मीद है? देखिए, जो भी हम तो ये चाहते हैं, जो भी नेता है, बीजेपी की भी सरकार भी ठीक है, लेकिन जो है इस सरकार में कुछ कर्मचारी ऐसे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे हैं। मैं एक लाइट विभाग में भी देखता हूँ कि गांव-गांव में जो है बिल निकाल कर नहीं देखे जाते हैं और बस ऐसे ही अनाप-शनाप बिल जो है अधिकारी भेज रहे हैं और फिर वहाँ पे अगर कोई जाता भी है तो कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरीके की कुछ लापरवाही चल रही है इस सरकार में भी, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसी लापरवाही ना चले और जो भी जिस तरीके से और सुविधाएं चल रही हैं, इस सुविधा को भी ज़रा ठीक करा जाए। अच्छा, 6 प्रत्याशी टोटल रामपुर के रण में जो है कूद चुके हैं और 6 प्रत्याशियों का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। कोई प्रत्याशी हैं जो आपके बीच तक पहुंचे और उन्होंने आपकी समस्याओं का अभी तक सुना है? अभी तक तो खैर कोई नहीं आए हैं अभी तक। बस क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, बाकी समस्या के लिए तो बहुत कम ही आते हैं, आते ही नहीं हैं। आपका क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। राजेंद्र जी, मैदान में इस बार समाजवादी भी 2 गुट दिखाई दे रही है। समाजवादी को कितना मजबूत देखते हैं, क्योंकि ये तो आजम खान का गढ़ रहा है? जी, मुझे लगता है कि आपसी मतभेद से तो कुछ फ़ायदा मिलने वाला विशेष है नहीं, और जो छवि है वो स्पष्ट जनतंत्र को भी दिखलाई दे रही है कि हमें क्या करना है। ये लोकतंत्र का पर्व जो है, लोग बाग जो जनता जनार्दन है यहाँ का, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएगा। और सामान्य जन तो विकास को चाहता है, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन विकास की लहर उस तक पहुँचनी चाहिए। पार्टी की लहर तो पहुँचती है, लेकिन विकास की लहर भी विशेष औचित्य रखती है। इसलिए जन जनार्दन या जो सामान्य जनता, वो तो विकास के प्रति रुझान रखती है ज़्यादातर। तो सभी पार्टियों के जो राजनेता जन जनार्दन तक तो नहीं पहुंच रहे, हर व्यक्ति तक। ज़्यादातर लोग बाग आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें, समस्या लेकर नहीं पहुंचे अभी तक लोग। जब भी पहुंचेंगे लगता है वोटों की मांग लेकर पहुंचेंगे। इसलिए जन जनार्दन तक पहुंचना ज़रूरी है, उनकी समस्याओं को जानें और उनके प्रति विकास कराएं, समस्याओं का निराकरण कराते हैं। अभी जो पिछले 2 साल तक घनश्याम सिंह लोधी जी जो हैं यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, किस तरीके के विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए और आगे क्या उम्मीद है आपकी? विकास की छवि उनकी जो भी विकास है दिखलाई दे रहा है, ठीक विकास कराया है।
लेकिन यहाँ की जनता को और ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। अभी इतने ही विकास से काम चलने वाला नहीं है। आजम खान साहब जब यहाँ मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान खुद स्वाटांडा में विधायक रहे, तो क्या आजम खान के समय में विकास कार्य हुआ करते थे या आज की तारीख में जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है तब कार्य देखने मिल रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब की जो सरकार थी वो विशेष क्षेत्रों में अच्छा विकास किया, लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उन तक विकास थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है उनको मौका ना मिला हो। और भाजपा की सरकार ने भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर विकास का अवसर प्रदान किया, विकास किया बहुत से क्षेत्रों में, लेकिन यह विकास पर्याप्त नहीं माना जाएगा। अभी और ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पार्टियाँ राजनेता उभर कर आते हैं, कम से कम जनता की आवाज़ को सुने और विकास भी करें तीव्र गति से। कम विकास से जनता जनार्दन जो है अपने मन में एक तरह की गिलानी महसूस करता है। इसलिए विकास जो है पूर्णतः हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यही जनता यहाँ की चाहती है। पार्टी से विशेष मतलब नहीं, विकास से ज़्यादा मतलब रखती है। विकास से बहुत ज़्यादा मतलब है। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह चौहान है। घनश्याम जी, इस बार मैदान जिस तरीके से सोचा जा रहा था, क्योंकि 22 मार्च को अखिलेश यादव जो है सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे और समाजवादी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, बड़ा एरिया माना जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो महिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है, क्या महिबुल्लाह नदवी को आपने देखिए, हमने उनका नाम नहीं सुना है। इससे पहले हमने उनका नाम ही नहीं सुना है। जिस बंदे का नाम नहीं सुना है, जिस बंदे को हम जानते नहीं है, तो वोट का तो कोई अधिकार है ही नहीं। अच्छा, ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी रहे आसिम राजा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी चर्चाओं में थे और पिछले लोकसभा उपचुनाव में भी वो प्रत्याशी रहे हैं, तो क्या वो अगर मैदान में होते तो उन्हें वोट बैंक? समाजवादी के लिए कुछ संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन अभी जैसे हालात पैदा हो गए, इन हालातों में समाजवादी के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। दूसरा, कांग्रेस के साथ वास्तव में इनका गठबंधन तो है, लेकिन जिला स्तर पर इनका गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो परिवारों के बीच में आपसी मतभेद है और वो वर्षों से चला आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का वर्तमान समाजवादी सरकार को कोई फायदा मिल सकता है। अखिलेश यादव और आजम खान की जब सीतापुर जेल में मुलाकात हुई थी, तो कहीं ना कहीं आजम खान ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप रामपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव प्रत्याशी बनकर आएं, और जबकि प्रत्याशियों भी इस तरीके की उम्मीदें लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जैसे हमने यहाँ पे लट्ठ खाए हैं और जैसे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अखिलेश यादव यहाँ धरातल पर आए। तो क्या अखिलेश यादव को किसी प्रकार का खौफ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और वास्तविकता कुछ और है। ये सब समाजवादियों की अपनी बातें हैं कि हमने जो लट खाई हैं या हमारे साथ जाति ज़्यादा हुई है, ये सब जो है मीडिया में कहने के लिए, पत्रकारिता के लिए बातें ठीक होती हैं, लेकिन वास्तविकता काफ़ी हद तक इससे अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद लोकल हूँ और वर्तमान की जो हमारी बीजेपी की सरकार है, कार्य अच्छा कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं वर्तमान की योगी सरकार और मोदी सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रोजगार के लिए विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस सरकार में विशेष तौर से युवा वर्ग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। मतलब युवा वर्ग के लिए जिस तरीके से वादे किए गए थे कि लगभग, नहीं, वो पूरे नहीं किए, वो सरकार ने पूरे नहीं किए हैं अभी तक। तो क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि मोदी सरकार जो है तीसरी बार रिपीट का आश्वासन दिया जा रहा है कि तीसरी बार रिपीट हो सकती है, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? हमें तो यही उम्मीद है कि अगर भविष्य में मोदी सरकार दोबारा रिपीट होती है तो युवाओं के लिए विशेष तौर से जो युवा वर्ग हमारा जो तैयारी कर रहा है, कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए वैकेंसी समय समय पर निकालती रहे और युवाओं को आगे बढ़ने का प्रेरित करे और मौके देने चाहिए। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम? सुषमा राज। सुषमा जी, आप तो एक महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हैं, तो महिलाओं को लेकर कितने विकास हुए, महिलाओं को लेकर किस तरीके के कार्य सरकार ने किए हैं? देखिए, महिलाओं को लेकर के तो काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं इस सरकार ने, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी, लेकिन बेरोज़गारी बहुत है इस सरकार में। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा है इस सरकार का, लेकिन ये एक बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। मतलब जो आपका मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है। जी सर। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, विकास कार्य की अगर बात करें तो विकास कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? विकास कार्य को तो सर कि जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे यहाँ इतना अच्छा विकास नहीं हो पा रहा है, जैसे कि शहरों में होता है उस तरीके से नहीं हो पाता है गाँव।
तो जैसे सरकार लगातार महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिला जो है हर विभाग में अपनी भागीदारी निभाएं, तो इस सरकार की इस पहल को कैसा देखती हैं? उस हिसाब से तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखा जाए कि जैसे कि अब काफ़ी सारी योजनाएं निकल रही हैं, महिलाओं के लिए निकल रही हैं। जैसे कि अभी निकाली है विश्वकर्मा योजना सरकार ने, तो ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। घर बैठ के अपना, जैसे कि बेरोजगार हैं, उसमें अनपढ़ भी रोजगार कर सकती हैं घर बैठ करके। मतलब सब्सिडी महिलाओं को दी जा रही है कि वो अपना रोजगार जो है शुरू कर सकें और महिलाओं को जो है बढ़ावा मिल सके। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश सिंह चौहान। मैं सर, जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक है, 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है, तो किस तरीके का माहौल दिख रहा है रामपुर में इस बार? क्या कमल खिलेगा या फिर समाजवादी की साइकिल एक बार फिर मैदान में आएगी? नहीं, खिलेगा तो कमल ही, लेकिन लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं और जितना विकास होना चाहिए था उस स्पीड से, चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है, थोड़ा और विकास होना चाहिए, बेरोजगारों पर भी ध्यान देना चाहिए। वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा और सरकार भी निश्चित बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ विकास की गति कम है, उतनी नहीं है। सारी जगह रोड बड़े हो गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, टांडा दड़ियाल रोड है, थोड़ा थोड़ा चौड़ा हो रहा है, ये 4 लाइन होना चाहिए था। आप बताइए, दूसरी जगह हम और जनपदों में जाते हैं तो बड़े बड़े रोड देखते हैं, लिंक रोड होते हैं इतने बड़े, जितना रोड ये बना हुआ है। ये मुरादाबाद से उत्तरांचल को जोड़ने वाला, यानी कि यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और नैनीताल के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने इसको 4 लाइन करना चाहिए था। तो क्या इस मार्ग से टूरिस्ट भी आते हैं? सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी रोड से आते हैं। दिल्ली से जितने लोग आते हैं टूरिस्ट, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, और सब इसी से आते हैं। तो क्या हादसों की संख्या अभी हादसे बहुत होते हैं, इतने हादसे होते हैं जिसका जवाब नहीं। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ जो है वो 4 लाइन की थी, और 4 लाइन यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता। नेता जीतते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को मैदान में उतारा है। किस तरीके की छवि है मोहिबुल्ला नदवी की? और कहा जाता है कि वो मस्जिद के इमाम हैं, तो क्या लगता है कि जो यहाँ मैदान में प्रत्याशी को बनाकर उतारा है तो वो जीतने के बाद कुछ कार्य यहाँ कर पाएंगे? भाई, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम बेकार कह दें किसी को कि अच्छे हैं या बुरे हैं, जब हम उनको जानते नहीं, कभी परिचय नहीं, कभी हमने उनको देखा नहीं, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं किसी तो ऐसे में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें आसिम राजा जो आजम खान के बहुत करीबी माने गए हैं और मोहिबुल्ला नदवी जो अखिलेश यादव के कहने पर यहाँ नामांकन करने आए थे। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी रामपुर में 2 फाड़ हो चुकी है? अखिलेश यादव अगर होते तो बात ही कुछ और होती, लेकिन अब वो बात नहीं है। मुकाबला जो है वो 2 लोगों का ही है, लेकिन जो नंबर 1 पे हैं वो लोधी जी हैं। लोधी जी हैं। हाँ, लोधी जी बिल्कुल नंबर 1 पे लोधी जी हैं। सर, आपका नाम एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको। जिस तरीके से इस बार विकास कार्य हो रहा है और 2 साल में भी घनश्याम सिंह लोधी ने कहा है कि हम घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। पूरे साल उन्होंने जो है लोगों की समस्याओं को जाना है। क्या इस बार आपको लगता है कि घनश्याम सिंह लोधी जब दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा सांसद बनेंगे तो वो उसी प्रमुखता से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जो है वो अपनी जो पिछली कुछ कमियां हैं, जो जिससे जनता खुश नहीं है अभी भी, तो वो उसे भी पूरा करना चाहेंगे और मेरी उम्मीद है कि शायद इस बार वो अपनी कमियों को पूरा कर लेंगे। और जिस तरीके से मोहिबुल्ला नदवी मैदान में है, क्या इस बार मोहिबुल्ला नदवी के कोई चांस हैं यहाँ से जीतने के? 0%। 0%? बिल्कुल 0%। देखिए, ये तो एक धार्मिक एक तरीके से प्रलोभन दिया गया, ये मान सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को यहाँ से जो है MP सीट से उतारा गया है। ये अलगाव पैदा करने के लिए ये किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा लोकल प्रत्याशी है उसी को यहाँ से बनाना चाहिए था। फिर एक बार फिर प्रत्याशी चाहे हारा हो या जीता हो। हालांकि इनका कहना है कि लोकल प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाना चाहिए था और मोहिबुल्ला नदवी, जिन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर उन्होंने यहाँ नामांकन किया है और लोगों का कहना है कि वो उन्हें किसी भी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन
भाजपा की ओर से घनश्याम सिंह लोधी को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। क्या घनश्याम सिंह लोधी इस बार फिर कमल खिलाने में यहाँ समर्थ हो पाएंगे? और जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और इस कांटे की टक्कर को 19 तारीख में जब जनता वोट डालने जाएगी तो वो किस तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग करेगी और किस तरीके से यहाँ चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन अपनी कवायद करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जनता की राय हमने आपके बीच में रखी और जिस तरीके से जनता ने अपनी राय दी है इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि जनता विकास मुद्दों और बेरोजगारी को लेकर काफी हमलावर दिखाई दे रही है। अब देखना यही है कि इस बार घनश्याम सिंह लोधी अगर चुनाव जीतते हैं तो विकास कार्यों को लेकर वह कितने लोगों के मन पर उतर पाएंगे। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।